आ जाओ। पार्शियल फ्रैक्शन ने ऑलरेडी पार्शियल फ्रैक्शन कुछ पढ़ा था। क्या बोला था पार्शियल फ्रैक्शन में कि दो या दो से ज्यादा रेशनल फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन क्या करता है, जो कंबाइन फ्रैक्शन होता है, ठीक है, मतलब रेशनल नंबर होता है कंबाइन का, उसको क्या करना होता है, डिकम्पोजिशन करना होता है। क्या करना होता है, डिकम्पोजिशन करना होता है। ठीक है, तो इसी डिकम्पोजिशन को हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट चले। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने कल समझा था, ठीक है, इधर रिद्धिमा समझ में आया था ये। ठीक है, आज फिर से करते हैं। ठीक है, हम क्या करना है, डिवाइड करवाना है। ठीक है, इससे एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ये वाला नंबर कितना है, एक्स की पावर 4, यहाँ पे क्या है, क्या मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, तो ये जो एक्स स्क्वायर है इसमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। क्या बन जाएगा हमारे पास, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ से क्यूब, ये माइनस का, और साथ में हम ये भी ले लेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल होके क्या मिल जाएगा हमें, 2x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, माइनस का 3x क्यूब, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, मल्टीप्लाई करवाएंगे, माइनस 3x क्यूब प्लस का माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 9x, और बगल में क्या दे रखा है, 5x। दोनों को ऐड कर देंगे, क्या मिल जाएगा हमें, 14 है, कहीं सफाई वाला के पास। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या है, -2x स्क्वायर, -2 का मल्टीप्लाई करवा देंगे, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमारे पास, -6, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ तक आया समझ में, रिद्धिमा पक्का, ठीक है, अब मत बोलना। ठीक है, तो इसका जो बनेगा हमारे पास फ्रैक्शन, क्या मिल जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर -3x -2, और ये हमारे पास क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 14x प्लस 6 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस, आ गया समझ में। ठीक है, तो एक मेथड ये होता है। ठीक है, अब चले, जो हमारे पास मेथड होते हैं अलग अलग। ठीक है, एक होता है हमारे पास जनरल मेथड। ठीक है, पहला, अगर एफ एक्स बाई जी एक्स हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या कर देंगे, किससे, जी एक्स से। ठीक है, सेकेंड हमारे पास रूल है कि जो जी एक्स है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कंप्लीटली फैक्टर होना चाहिए, या तो ए एक्स प्लस बी लीनियर में होना चाहिए, या फिर किस में होना चाहिए, क्वाड्रेटिक। जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, इररिड्यूसिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इररिड्यूसिबल का मतलब उसका फिर से फैक्टर ना कर सके। ठीक है, मतलब वो फैक्टर टूट के क्वाड्रेटिक लीनियर में नहीं कन्वर्ट होना चाहिए, आइदर या तो लीनियर में कन्वर्ट हो जाए पूरी तरह, तो ठीक है, अगर लीनियर में नहीं कन्वर्ट हो रहा है तो हम उसको क्वाड्रेटिक में बने रहेंगे, बकायदा कब, जब वो इररिड्यूसिबल हो। ठीक है, सेकंड हमारे पास, अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन आएगा ए एक्स प्लस बी के लिए, वो क्या आएगा, ए बाई ए एक्स प्लस 1। ए यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि हमें पता है जो इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर हमारा 8 डिग्री कम आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे रिमाइंडर हमारे पास एक्स आया था, डिवाइड किससे हो रहा था, एक्स स्क्वायर, तो इससे भी 8 डिग्री कम आएगा।
तो अगर x का 1 डिग्री कम कर देंगे वो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यहाँ तक समझ में आया? रिद्धिमा? ठीक है, ठीक है। अब देख रहे हैं हमारे पास ना ax प्लस b की पावर क्या है? m है, ठीक है? तो हम लोग अलग-अलग पहले हम a1 लिखेंगे ax प्लस b, फिर a2 लिखेंगे तो इसकी पावर क्या? 2x, फिर a3 लिखेंगे तो इस नीचे वाले की पावर कितने? करते-करते a की नीचे वाले की पावर कितनी? m टाइम। यहाँ पे m होगा, ठीक है? ठीक है? यहाँ पे m है तो यहाँ पे भी क्या होगा? m होगा। ये याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास जब हमारे पास क्या हो ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c हो, ठीक है? तब हम क्या करेंगे ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c नीचे ले लेंगे। ये वाला हमारा ऊपर क्या आ जाएगा ax प्लस b। क्यों? क्योंकि 8 डिग्री कम आएगा तो 8 डिग्री हमारे पास कम क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीनियर। तो ax प्लस b हमारे यहाँ पे क्या मान लेंगे? कॉस्ट a एंड b हमारे यहाँ पे क्या मान लेंगे? कांस्टेंट। अब हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की पावर क्या हो? n हो, ठीक है? तो एक बार क्या रखेंगे a1x प्लस b1 डिवाइड बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन a2x प्लस b2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होल स्क्वायर। चलते-चलते ये क्या है यहाँ पे n, तो ये पावर कितनी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? n हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है? फिर जो हमारे पास इक्वेशन आएगी ना, उसको वहाँ से हम क्या निकाल लेंगे वैल्यू a एंड b एंड फिर किसमें पुट कर देंगे? जो ये एबो इक्वेशन आई है। ठीक है? तो सीधे हम लोग क्वेश्चन समझे? रिद्धिमा, ठीक है? ठीक है? पहला हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है? ठीक है? हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। तो ये क्या प्रॉपर फ्रैक्शन में है? नहीं है ना? सब मिक्स करके लिखा है। तो हम इसको पहले क्या बना देंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? 2x स्क्वायर सॉरी ऐसा नहीं है। 4 माइनस 1x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस 4x। रिद्धिमा बताना। यहाँ पे क्या है? पावर 4। यहाँ पे क्या है? क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें ये मिल जाए? 2x। तो हम 2x कर देंगे। 2x बाई 4 माइनस 8x स्क्वायर। ये मिला हमारे पास? पक्का? माइनस प्लस कैंसिल हो गया। ये भी क्या हो गया? हमें बचा क्या? क्या बचा? 5x माइनस 2। तो यहाँ से हम 5x माइनस 2 लगा सकते हैं। ठीक है? ओह, तो फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2x। इसका पार्ट क्या आ जाएगा? प्लस 5x माइनस 2 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स क्यूब माइनस 4x। ये आया? ठीक है। पर इसको मैं यहाँ से x कॉमन ले सकता हूँ। क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4। अभी ये क्वाड्रेटिक है पर इसका भी तो फैक्टर हो सकता है। क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स माइनस 2। इसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, अब उठाएंगे इसको। उठा सकते हैं? ठीक है? क्या हो जाएगा हमारे पास? इसके लिए a बाई एक्स, इसके लिए क्या हो जाएगा? b बाई प्लस c बाई मिल गया हमारे पास। ठीक है? तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा? 5x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ये मिला। इधर भी एलसीएम ले लें हम लोग। एक्स, एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। ए के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2। बी के साथ क्या आ जाएगा? एक्स, एक्स माइनस 2। सी के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स, एक्स प्लस आ गया। नीचे वाला पार्ट में पूरा
ठीक है? अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? इधर देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या? 5x प्लस नहीं माइनस है, -2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? a के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4, b के साथ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, c के साथ आ जाएगा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब मैं स्क्वायर वाले सारे एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा? 5x माइनस 2 इक्वल टू a प्लस b प्लस c एक्स स्क्वायर। अब हम x वाले एक साथ ले सकते हैं, क्या आ जाएगा x वाले यहां से साथ में? माइनस प्लस, ठीक है? फिर हमारे पास कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या बचेगा हमारे पास? कंपेयर करते हैं हम लोग कॉफिशिएंट, ठीक है? यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट दे रखा है, नहीं दे रखा है ना, तो हम 0 मान सकते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी क्या मिल जाएगा हमें? 0। फिर -2 बी प्लस 2 सी हमें क्या मिल जाएगा? 5 एंड -4 a इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें? माइनस का 2। तो a की वैल्यू यहां से मिल जाएगी क्या? 1/, ठीक है? अब a की वैल्यू किस में रख दे? यहाँ पे रख दे। तो b प्लस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां से? ठीक है? और यहां से अगर मैं माइनस कॉमन लूं तो यहां से b माइनस सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस का 5/2। इन दोनों को ऐड कर दूं तो 2b की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमारे पास? माइनस का मिल जाएगा पक्का, ठीक है? तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? -3/2। तो a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, तो हमें हम किसकी निकाल ले? c। तो b की वैल्यू यहां पे रख सकते हैं, तो c इक्वल टू माइनस का हाफ, माइनस माइनस इधर है तो प्लस चला जाएगा 3/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? आ गया, ठीक है? अब जो वैल्यू आई है a b का है, ये है b एंड c, उसको कहां पुट करेंगे? जो ये इक्वेशन बनाया है, ठीक है? इसे इक्वेशन 1 बोल देंगे और इसी में क्या कर देंगे? हम पुट कर देंगे। तो यहां पे पुट करेंगे वैल्यू, ठीक है? यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 5x माइनस 2 एक्स एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? ए की वैल्यू कितनी आई हमारे पास? हाँ, तो 1/2x। बी की वैल्यू कितनी आई? -3/2 एक्स प्लस 2। सी की वैल्यू कितनी आई? ठीक है? और हमारे साथ में क्या आया था एक्स्ट्रा? 2x। तो यहाँ पे अगर मैं 2x ऐड करूं तो यहाँ पे भी ऐड करना है, क्या करना पड़ेगा? तो ये पूरा फैक्टर हो गया। आ गया समझ में? तो पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ क्यों रहे हैं हम लोग? क्लास 12th में जब तुम जाओगे ना तो वहां पे इंडेफिनिट से पंगा पड़ेगा, ठीक है? तो वहां पे फ्रैक्शन करके निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट इसका तो तुम निकाल नहीं सकते हो, ठीक है? तो तुम्हें यही करके निकालना पड़ेगा। आराम से निकाल सकते हो। 1/x किसका इंटीग्रेशन होता है? मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। इसे हम कांस्टेंट मान सकते हैं 2 को, तो यहाँ से log x प्लस 2, यहाँ से भी क्या आ जाएगा? ठीक है? अलग अलग टर्म करके निकाल सकते हो, ठीक है? अब पता चला क्यों पढ़ रहे हैं? इंटीग्रेशन क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग। 11th में आके क्लास 12th के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है? पर वहां पे भी पढ़ाया जाता है, ठीक है? पर अभी पढ़ लोगे तो तुम्हारा फिजिक्स में ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है? क्योंकि फिजिक्स में इंटीग्रेशन आएगा, पंगा पड़ेगा उससे, ठीक है? और तुम्हारा ये जब मैं पढ़ाऊंगा वहां पे, तो वो अगस्त या सितंबर में पढ़ाऊंगा जाके, नेक्स्ट ईयर अगस्त सितंबर में। तो अभी पढ़ लो वो ज्यादा अच्छा है। आ गया समझ में? ठीक है? तो हटा दू, ये लोग मना कर दो है, हटा दो, सृष्टि तुम बोलो। आ गया ना समझ में? ठीक है? और वैसे वीडियो तो तुम्हारे लिए तो बना रहे हैं, है ना? है ना? हाँ।
रिपीटेड, ठीक है? अब हमारे पास सेकंड आया है रिपीटेड लीनियर फैक्टर आया, ठीक है? ये हमारा ऑलरेडी लीनियर फैक्टर में दे रखा है, ठीक है? तो डिवाइड करने की ज़रूरत है नहीं, तो एक स्टेप हमारा बच गया, ठीक है? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 2x डिवाइड बाई x माइनस 1 का क्यूब। तो हम लोग ने इसको देखा था क्या a बाई x माइनस 1 प्लस b x माइनस 1 का प्लस c बाई आ गया। एलसीएम ले लेंगे हम लोग। यहाँ पे क्या आ जाएगा होल क्यूब आ गया। तो a के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास b के साथ क्या आ जाएगा c के साथ क्या आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है? तो 2x डिवाइड बाई क्या आ जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब। नीचे क्या आएगा हमारे पास, ठीक है? ये क्या हो जाएगा हमारे पास ये हुआ हमारे पास, ठीक है? अच्छे से लिख लें ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब 2x डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल क्यूब कैंसिल, ठीक है? तो 2x इजकल टू ए एक्स स्क्वायर। अब हम क्या एक्स वाले टर्म साथ में लिख सकते हैं, तो यहां से क्या आ जाएगा 2a प्लस बी और फिर क्या आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी। कंपेयर करवा दे कॉफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 0। समझ में आया, आया ना? ठीक है, तुमने थोड़ा ऐसे देखा ना कि कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे 0 एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है? अब x के कंपेयर करवा दें, यहाँ से क्या आ जाएगा 2a प्लस बी इजकल टू 2। a की वैल्यू तो 0 है, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ पे a माइनस बी प्लस सी इजकल टू क्या है 0। तो a की वैल्यू 0, b की वैल्यू क्या -2, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ गई। a की वैल्यू हमें पता चल गई, सीधे इक्वेशन कहाँ पे रखना है 1 में रख देना। तो यहाँ से 2 x माइनस 1 का होल क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है a की वैल्यू 0 प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 2, c की वैल्यू क्या आई है 2 आ गया, ठीक है? तो अगर ये 0 आई है तो इसको मैं हटा सकता हूँ ना, अब ठीक है? चलो एक्स स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है? ऑलरेडी यहाँ पे फैक्टर दे रखा है, ठीक है? अभी अभी जब तुम आईआईटी जाओगे ना, ठीक है? तो वहां पे कभी भी फर्स्ट रूल ये होता है कि वहां पे किसी की रैंक नहीं पूछी जाती आईआईटी में, स्पेशली आईआईटी कानपुर में आप किसी की रैंक नहीं पूछ सकते हो। हाँ, नहीं पूछ सकते हो। वो मतलब ये होगा कि आप दूसरे को नीचे दिखा रहे हो। ऑफिशियल रूल नहीं है, मतलब आपस में ही होता है, मतलब मेच्योरिटी होती है कि आपकी नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है? ये आप इतने बड़े हो जाते हो कि आप नहीं पूछते हो कि आपकी कौन-सी रैंक आई है, ठीक है? क्योंकि वहाँ पे जो आ रहा है बंदा, वो ऑलरेडी इतना स्मार्ट है, ठीक है? जो वहाँ पे जा रहा है, ठीक है? तो आप वहाँ पे किसी की रैंक नहीं पूछ सकते हो। तो सिंपल से आप दोस्त बना लो, रैंक मत पूछना, ठीक है? आइदर रैंक नहीं पूछ सकते हो, दूसरा ये कि आप ड्रॉप दे के आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, ठीक है? कुछ लोग 1 साल ड्रॉप दे के आते हैं, वो भी नहीं पूछते हैं, ठीक है? ये रूल होता है, ठीक है? आईआईटी का। अब आ गई बात समझ में? तो जितने भी आईआईटी के टीचर होते हैं, तो वो अपनी रैंक नहीं बताते हैं जल्दी से, ठीक है? हाँ, फिर मतलब बहुत ही महान होगा तो बता देगा, ठीक है? लेकिन मोस्टली नहीं बताते रैंक अपनी, ठीक है? आ गई बात समझ में? तो मैं इसलिए थोड़ा नहीं बचाना समझता क्योंकि वो एक रूल है, ठीक है?
क्योंकि वहाँ पे नहीं पूछा जाता कि आपकी रैंक क्या है, आप कुछ नहीं है, ठीक है? क्योंकि सिंपल सी बात होती है, क्या होता है कि एससी-एसटी वाले जो होते हैं ना, तो उनको कम रैंक में भी मिल जाता है आईआईटी, ठीक है? तो आप उनसे पूछोगे तो थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट आ जाता है वो, ठीक है? तो इसलिए भी हम लोग नहीं पूछते हैं, ठीक है? तो ये क्या हो जाता है, वो मैच्योरिटी का वो हो जाता है, ठीक है? और रहना ही होता है, क्यों पूछना भाई? तुम खुद आईआईटी में पढ़ लो, वो भी तो एग्ज़ाम क्रैक करके ही आया होगा ना, ठीक है? क्यों पूछनी रैंक किसी की? ठीक है? तो ये मैच्योरिटी होती है, आईआईटी का रूल होता है, ठीक है? तो वहाँ से जितने भी लोग निकलेंगे, तो टैग लगा देते हैं कि हाँ, मैं इस कॉलेज से हूँ, इतना काफ़ी है। इसके बाद वो रैंक नहीं बताता, ठीक है? बहुत कम होंगे, बहुत कम टीचर होंगे जो बता देंगे, पर सारे टीचर नहीं रैंक बताते हैं, ठीक है? अब कोई आईआईटी बॉम्बे से बंदा पढ़ के आया है, तो समझ लो कि वो अंडर 1000 ही है, ठीक है? भले चाहे वो किसी भी ब्रांच का हो, रहेगा वो अंडर 1000 ही, ठीक है? तो उससे रैंक पूछ से फ़ायदा क्या? हाँ, सिंपल सी बात है। जैसे मेरी वाली आईआईटी है, ठीक है? तो वो अंडर 5000 तक जा सकता है, ठीक है? मतलब अब सारे टॉपर जब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी गुवाहाटी चले मतलब गुवाहाटी तो बोल दिया नीचे, मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास और आईआईटी दिल्ली जाते हैं, 3 ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, ठीक है? तो मोस्टली वहीं पे सारी रैंक चली जाती है। टॉप 1000 वहीं पे रैंक जाएगी, ठीक है? इसके बाद बची खुची आईआईटी को मिलता है। तो हमारी स्टार्टिंग होती है 529 से, ठीक है? 500, 529 अभी तो और धीरे-धीरे नीचे जाता जा रहा है, ठीक है? तो ये होता है कि मतलब ये नहीं होता है कि मतलब आप पूछ दो किसी से आईआईटी से रैंक, क्योंकि पता है कि मतलब कोई भी आईआईटी अगर मैं आईआईटी हैदराबाद से तो 529 पे कौन-सा जाएगा? नहीं जाएगा ना, सिंपल सी बात है, ठीक है? जो बचा हुआ होगा वो आईआईटी कानपुर प्रेफ़र करेगा, ठीक है? तो हम लोग की रैंक ऑलरेडी कम ही होती है, ठीक है? तो अगर तुम्हें मिल रहा है आईआईटी वाला, ठीक है? तो तुम समझ जाओ कि ये उसकी कट ऑफ ये रैंक है, ये रैंक आई होगी, ठीक है? तुम्हें पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अगर आईआईटी बॉम्बे वाला बंदा है तो समझ लो कि टॉप 1000 के अंदर है, ठीक है? अगर आईआईटी मद्रास वाला है तो भी मान लो कि वो टॉप 1000 के अंदर है, 1000 हो या 12000 के अंदर है और आईआईटी दिल्ली वाला है तो 1500 के अंदर है, ठीक है? इतना समझ लो। मतलब टैग देख के ही समझ सकते हो कि आईआईटी वाला बंदा है या नहीं है, ठीक है? चलो आगे बात समझ में? हैं? अरे सॉरी नहीं, मैं बता रहा हूँ, तुम्हें सीख रहे हो, तो मतलब कॉलेज जाके ये गलती नहीं करनी है। हैं? अरे क्यों नहीं मिलेगी भाई? हाँ, देखो अगर तुम अरे एक मर्फी लॉ है, तुम लोग ने मर्फी लॉ पढ़ा है? अरे तुम लोग मैथ पढ़ाने के अलावा क्या-क्या पढ़वा देते हो यार। तो एक मर्फी लॉ है, वो बोलता है कि एनीथिंग गो रॉन्ग विल गो रॉन्ग, ठीक है? ठीक है? तुम क्या कर सकते हो? तुम उसका प्रिडिक्टिव कर सकते हो, उसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? मीन्स अगर तुम सोच रहे हो कि मैं आईआईटी नहीं जाऊँगा, मैं आईआईटी नहीं जाऊँगा, ठीक है? तो फिर नहीं होगा वो, ठीक है? और वैसे भी हम लोग में इंडियंस में एक ये रहता है कि 24 टाइम में एक बार सरस्वती आती है, सॉरी सरस्वती। लिप्स हो गया। सरस्वती आती हैं, ठीक है? तो अगर तुम यही सोच रहे होगे काश वो बोल दिया कि नहीं होगा, अब सरस्वती आ गई उस समय तो नहीं होगा ना फिर, ठीक है? तो भले चाहे मतलब एक कहावत है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, ठीक है? तो जब तक नहीं हो रहा तब चलो मेरा ही होगा, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा, ठीक है? हाँ, हाँ, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन आता है, हाँ, x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अरे आजा, आजा भाई, ये पढ़ने से होगा, ठीक है? बोलने से नहीं होगा। a बाई एक्स प्लस 1 प्लस नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। क्या ये रिड्यूस हो सकता है? नहीं हो सकता। लीनियर में ब्रेक नहीं हो सकता, तो ऊपर क्या आ जाएगा? bx प्लस c आ जाएगा, ठीक है? bx प्लस c आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू, ठीक है? यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये बात पता है मुझे किसने बताई थी कि रैंक ना पूछने वाली बात? क्योंकि मैंने अपने सीनियर से पूछ ली थी रैंक। तो उन्होंने मना कर दिया था कि भाई रैंक नहीं पूछी जाती यहाँ पे और आपस में भी मत पूछना।
नेक्स्ट चले हम लोग। ठीक है। कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर वाले एक साथ रख लो, ए प्लस बी, एक्स वाले एक साथ रख लो, बी प्लस सी, और कांस्टेंट वाले एक साथ रख लो, 2a प्लस सी। कंपेयर कर दूं, ए प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1, बी प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 2a प्लस माइनस 1। ये ए बी है, ये क्या है हमारे पास बी सी है, और ये क्या है 2a सी। तो यहां से बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, यहां पे पुट कर सकते हैं बी की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा माइनस ए प्लस सी इजकल टू 2, और ये यहां पे क्या आ गया हमारे पास 2a प्लस सी इजकल टू माइनस 1। इनको और इनको सॉल्व कर लेते हैं, तो a माइनस सी की वैल्यू माइनस 2, 2a प्लस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 3a इजकल टू माइनस 3, तो a की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1, क्या आ जाएगी माइनस 1। b की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2, क्या आ जाएगी 2, यहां पे रख सकते हैं। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे b है, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, पुट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या कॉफिशिएंट आ जाएगा, a की वैल्यू माइनस 1/x प्लस 1, b की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 2x से माइनस माइनस या प्लस प्लस, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, तो मैं थोड़ा बताऊंगा, फैक्टर करना बता दूंगा, तो मैं ए बी सी डी जो भी आ रही है उसकी वैल्यू निकाल के लाना है। ठीक है, क्या है 2x डिवाइड बाई क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, ए एक्स माइनस 1 प्लस, नहीं इसको कर लेते सीधे, ए एक्स प्लस बी कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, आगे बताऊंगा क्यों किया ऐसा। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा एक्स माइनस, ये मिला हमारे पास। ठीक है, एलसीएम में ले क्या आ जाएगा, और तुम्हें मेरी किस्मत बेकार सुननी है, मैं बताता हूँ, क्वेश्चन हो जान दो। ठीक है, यहाँ तक हुआ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास x माइनस 1 भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास x माइनस 1 भी आएगा। ठीक है, आया, अगर मैं पुट कर दूं डायरेक्ट पुट x इक्वल टू 1, क्या पुट कर दूं x इक्वल टू 1, तो यहाँ से 2 आ जाएगा, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वो पूरी वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 4 ई, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, आ गया, ई की वैल्यू हमारी निकल गई, ई की वैल्यू डायरेक्ट वहां पे रख दो। ठीक है, रखने से ए एक्स प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो अब तुम्हें किसकी किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी सी एंड डी का कंपेयर करके निकाल सकते हो, होमवर्क है तुम्हारे लिए। ठीक है, कल मैं देखूंगा। ठीक है, हाँ कल, कल सैटरडे है ना, कल क्लास है 1 से 2, ये देखूंगा। हाँ ये वाला क्वेश्चन